बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन बी का कॉमन एथिकल डायलेमाज इन अ हेल्थ प्रोफेशनल्स लाइफ। कंसेंट तक हमने कर दिया था कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में। उसके बाद एथिकल डायलेमाज में मेन पॉइंट्स इस तरह से, कोई पेशेंट अगर आपको गिफ्ट दे डॉक्टर को तो आप वो रिसीव नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वो कोई फ्लावर्स हों या स्वीट्स हों, वो आप ले सकते हैं, लेकिन कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट हो तो वो डॉक्टर को रिसीव नहीं करना चाहिए। A patient brings an expensive gift for you. What should you do to deal with this situation? What is ethical dilemma involved in this case? अच्छा, इसी वाला ना सिनेरियो उसमें भी आता है, आपको ऑस्पी में भी आता है कि पेशेंट्स या फिर डिफरेंट सिनेरियो दिए होते हैं। कोई ऑस्पी में स्टेशन एक आया हुआ था कि आईफोन दे रहा है पेशेंट आपको, तो आपने क्या करना है? आपने वो गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना होता। वहाँ पे भी लाइक आपने उसको मना करना है और साथ उसको समझाना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, अगर आपके पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहा हूँ, अटेंडेंट से कहना है, या पेशेंट अगर खुद लाता है तो आपने कहना है जो मैं आपकी मैं देखभाल कर रहा हूँ वो मेरा फ़र्ज़ है। उसमें आपको उसके लिए ना मुझे इस तरह के गिफ्ट्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। और बाज़ औक़ात पेशेंट इसलिए गिफ्ट दे रहा होता है कि पेशेंट के अटेंडेंट के वो चाह रहे होते हैं कि आपसे वो दोस्ती करे, और वो डॉक्टर को क्योंकि एक बहुत एलीट क्लास और हाई क्लास पर्सन समझा जाता है तो वो आपसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। या फिर अगर दौरान ट्रीटमेंट दिया जाए, दौरान इलाज दिया जाए, तो वो चाह रहा होता है कि आप उसको एक्स्ट्रा केयर प्रोवाइड करें। तो इस तरह का किसी कोई अपना बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना होता डॉक्टर ने। गिफ्ट्स उसने बिल्कुल नहीं लेने। अगर कोई चॉकलेट्स हैं, कोई मिठाई है, कोई फूल है तो वो ले सकता है। इसमें आएगा एक्सपेंसिव गिफ्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड एज इट मीन्स दैट पेशेंट इज़ पुटिंग डॉक्टर अंडर वेरी हैवी ऑब्लिगेशन. दिस कैन कॉज ट्रबल फॉर द डॉक्टर इन लॉन्ग रन. The doctor should deal with situation by returning the gift politely and saying that I will not be able to accept this gift as it is against my professional ethics. तो आपने उसको बड़े वो नरमी से समझाने की कोशिश करनी है कि मैं ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये मेडिकल एथिक्स के अगेंस्ट है. I assure you that my care and concern for your health will continue to remain the same. ये बात आपने करनी जो मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखी है कि मैं ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी मेडिकल एथिक्स के अगेंस्ट है, लेकिन मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि आपको जैसे मैं ट्रीट कर रहा था, जितने खलूस से, वो वैसे ही रहेगा जैसे प्रोफेशनली पहले मैं आपको ट्रीट कर रहा था. इसका व्हाट इज एथिकल डायलेमा इन्वॉल्व इन दिस केस वो है द पेशेंट में फील ऑफेंडेड एंड इंसल्टेड इफ़ यू रिटर्न द गिफ्ट. A patient gives gift if a patient gives gift during the treatment, it may want extra attention or want to develop personal friendship or be a part of doctor's non-professional life. ये जो मैंने सारी बातें आपको पहले एक्सप्लेन किया ना, उनको इंग्लिश में लिखने की कोशिश की है मैंने. आप इसको खुद भी लिख सकते हैं और इट्स अप टू योर चॉइस. बिहेवियर साइंस में बस आपको मैं पहले भी बताई थी कि थोड़ी अच्छी स्टोरी लिखनी आनी चाहिए, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो और अच्छे से आपने उसको एक्सप्लेन किया हो. Recommendation is to avoid accepting expensive gifts. However, you should accept gifts graciously as long as it is a bouquet of flowers or a box of sweets and nothing expensive. अच्छा, अगर वो पेशेंट अफेंड हो सकता है तो आपने उसको बहुत प्यार से समझाना है. उसको वैसे गुस्से से उसको गिफ्ट वापस नहीं करना होता. आपने उसको समझाना है प्यार से ताकि वो अफेंड भी ना हो और लाइक उसका दिल भी रखना है और गिफ्ट लेना भी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स. ये बहुत अच्छे से याद करने, बहुत बार रिपीट हुआ हुआ है. आई गेस इस सेक्शन में से सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन सेक्शन बी में से रिपीट हुआ हुआ है. कभी राइट्स पूछ लेते हैं डॉक्टर के, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछ लेते हैं, कभी दोनों इकट्ठे पूछे हुए हैं, कभी राइट्स पेशेंट्स के या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पेशेंट्स पूछे हुए हैं, या फिर अल्टरनेट पूछा होता है कि राइट्स ऑफ द डॉक्टर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पेशेंट्स. तो इसको अच्छे से इनको याद करना, आपने याद करना है. स्ट्रेस करिए इस वर्ड पे कि इसको क्रैम करना आपने. अ डॉक्टर हैज़ द फॉलोइंग राइट्स. डॉक्टर के हकूक़ क्या हैं, डॉक्टर के क्या राइट्स हैं. He can refuse to undertake an action procedure which is against his personal ethics and belief. आपके पर्सनल डॉक्टर के जो पर्सनल एथिक्स एंड बिलीफ्स के अगेंस्ट अगर कोई प्रोसीजर है या कोई एक्शन है तो वो उसको ना रिफ्यूज़ कर सकता है. He can refuse to treat a certain individual provided the patient is not in emergency state, but he should refer patient to another doctor. अगर किसी स्पेसिफिक पेशेंट को किसी भी वजह से डॉक्टर नहीं ट्रीट करना चाहता तो वो उससे रिफ्यूज़ कर सकता है अनटिल एंड अनलेस के वो एमरजेंसी केस ना हो. अगर एमरजेंसी केस है तो आपके सामने आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आ गया तो आपने उसको लाजमी ट्रीट करना है. इट्स योर मेडिकल एथिक्स. और अगर आप कोई किसी भी पेशेंट को किसी वजह से ट्रीट नहीं करना चाह रहा डॉक्टर, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो पेशेंट को आप किसी और डॉक्टर को रेफ़र करें. लाइक उसके लिए अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना है आपने, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है.
और राइट आपका क्या है कि आप रिफ्यूज़ कर सकते हो। एक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अगर आप नहीं देना चाहते तो उससे भी रिफ्यूज़ कर सकते हो, या कोई स्पेसिफिक किसी पर्सन को, इंडिविजुअल को आप ट्रीट नहीं करना चाह रहे तो आप उससे भी रिफ्यूज़ कर सकते हो। अ डॉक्टर हैज़ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? ही शुड प्रोवाइड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन डिजीज़ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। उसको पेशेंट को ना उसने आपने साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है रिगार्डिंग द डिजीज़, और इसकी बीमारी उसको क्या है, उसका क्या डायग्नोसिस है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। फिर है ही शुड टेक इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट फ्रॉम पेशेंट एंड एड्रेस हिज कंसर्न। अपने डॉक्टर्स अपने पेशेंट से लाजमी इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लेनी है, और उसके जितने भी कंसर्न्स हैं, जो भी उसको इश्यूज़ हैं, आपने उनको एड्रेस करना है। अच्छा, ये जो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो पेशेंट के राइट्स होते हैं। पेशेंट के वो राइट है कि उसका इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट ली जाए, और डॉक्टर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसे दे। पेशेंट का राइट है कि उसे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिजीज़ प्रोवाइड की जाए। ये पेशेंट का राइट है कि उसको डायग्नोसिस का बताया जाए और ट्रीटमेंट का बताया जाए, और डॉक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट को बताए। तो ये वाला सेक्शन कहने हैं आप डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पेशेंट के राइट्स, इट्स काइंड ऑफ सेम थिंग। काफ़ी मतलब इसमें 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा होंगे, बाकी सारे सेम ही हैं। शुड रिस्पेक्ट पेशेंट्स डिसीजन इवन इफ़ डॉक्टर डिसएग्रीज टू इट। कि अगर डॉक्टर डिसएग्री भी कर रहा है ना पेशेंट के डिसीजन से, स्टिल उसको चाहिए कि वो रिस्पेक्ट करे। बाज़ों का आपका डिसएग्रीमेंट होता है ना, आपको तो बेहतर पता है कि पेशेंट के लिए क्या बेहतर है, लेकिन आप पहले हमने पढ़ा था ना कि पिलर्स मेडिकल एथिक्स के क्या है, लास्ट में मैंने आपको बताया था ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी होती है कि पेशेंट के पास कंप्लीट राइट है कि वो विदाउट एनी इन्फ्लुएंस एनी इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, इसमें आप डॉक्टर एज एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर सकते हैं कि आपके इन्फ्लुएंस के बगैर वो अपना डिसीजन ले सके। कोई भी उसको फोर्स नहीं कर सकता। आप उसको बता सकते हैं, आपका काम सिर्फ ये है कि आपने उसको राइट एंड रॉन्ग का बताना है। डिसीजन पे उसके बाद आता है पेशेंट का। तो डॉक्टर के ये है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट के डिसीजन को अप्रिशिएट करे, या फिर उसके डिसीजन को अप्रिशिएट नहीं, सॉरी, उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करे इवन इफ ही डिसएग्रीज टू इट। उसके बाद है शुड प्रोवाइड प्रॉपर ट्रीटमेंट टू द पेशेंट विच इज़ गुड फॉर हिम। और डॉक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी जो कि पेशेंट के लिए गुड है। अब ये सारे पोर्शन कौन सा हमारा स्टार्ट चल रहा है, मेडिकल एथिक्स वाला। जो चीज़ें पहले बताई गई हैं वही काइंड ऑफ रिपीट हो रही हैं। जैसे मैंने 4 पिलर्स ऑफ मेडिकल एथिक्स में बताया था कि बेनेफिसेंस है कि डॉक्टर ने अपने पेशेंट के लिए हमेशा हर सर्कमस्टांसिस में उनकी भलाई ही देखनी है। तो अब आपके डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बेनेफिसेंस आ गया ना। फिर हमने कहा था कि डॉक्टर ने पेशेंट को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी, तो वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ गया कि पेशेंट के पास राइट होता है कि वो चूज़ करे। तो वो उसको डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में उस पॉइंट को किस तरह मोल्ड करके लिखा हुआ है कि डॉक्टर ने पेशेंट के डिसीजन को रिस्पेक्ट करना है। इवन इफ वो उससे डिसएग्री करे, डॉक्टर को ना बेहतर लगे, फिर भी उसने पेशेंट के डिसीजन को रिस्पेक्ट करना है। ये नॉन मेलेफिसेंस में था कि डॉक्टर ने पेशेंट को हार्म, पहले तो कोशिश करनी है कि उसको हार्म ना पहुंचे। अगर है मतलब कोई सर्जरी वगैरह करनी है, इट्स काइंड ऑफ अ हार्म ना, तो डॉक्टर शुड नॉट डू और शुड मिनिमाइज द हार्म टू द पेशेंट। तो ये सारे वो आगे, और ये सारे ही डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको पेशेंट की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अभी हमने डॉक्टर्स के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किए थे।